नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप किसी भी पिशाच बाधा या फिर तंत्र मंत्र क्रियाओं से ग्रसित है, अगर आप इस पर एक जालिम उपाय ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जो किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र बाधा को खत्म करने के लिए सक्षम है। ये उपाय कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है, परंतु अगर आपको गाणगापुर सिद्ध स्थान के बारे में मालूम होगा तो गाणगापुर के सिद्ध भस्म पहाड़ के बारे में तो ज़रूर मालूम होगा। तो अगर आप इस सिद्ध भस्म पहाड़ के बारे में जानना चाहते हैं और उस भस्म का प्रताप क्या है ये समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसकी कुछ स्वयं अनुभूति आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना ना भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हुआ ऐसे कि हमारा जो भी हमारे गुरु के ऑब्जर्वेशन में जो तंत्र क्रियाएं मैं सीख रहा था, तो उस दरमियान हुआ ऐसे कि हमारे गुरु जी के पास बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जिनको बहुत सारी समस्याएं रहती थी। जैसे कि कोई तंत्र मंत्र बाधा से पीड़ित रहता था, या फिर बहुत सारे लोग कोई मंत्र दीक्षा के लिए आता था, तंत्र दीक्षा के लिए आता था। तो तब हमारा जो भी एजुकेशन था वो चल रहा था और साथ में ही तंत्र मंत्र का भी अभ्यास चल रहा था, विशिष्ट अनुष्ठानों का अभ्यास चल रहा था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मुझे सिखाई जा रही थी। तो उस वक्त हुआ ऐसे कि मैंने अपने गुरु से पूछा कि ये जो सब हम सीख रहे हैं, तो क्या सिर्फ मंत्रों का अनुष्ठान करना या फिर किसी क्रिया को करना, क्या यही हमारा शिक्षण है? तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत मात्र है, परंतु असली शिक्षा है वो तो जो भी लोगों की समस्याएं हैं या फिर जो भी उपाय है वो आपको करने आने चाहिए, वो उपाय समझने चाहिए। और उस उपाय को समझने के लिए सबसे पहले क्रियाओं का ज्ञान जरूरी है। उन क्रियाओं का जब ज्ञान हो जाता है तो बाकी सारी चीज़ें हो जाती है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे 2-3 तीर्थ क्षेत्र करने के लिए बोला और वहाँ पर जाकर विशिष्ट मंत्रों का जाप करने के लिए बोला। तो उस वक्त ऐसा था कि मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी बातों की, तो फिर उसकी वजह से कभी कभी मुझसे भी चूक भूल हो जाती। तो फिर उन्होंने 2-3 जगह, एक औदुंबर को जाने के लिए बोला, उसके बाद वाड़ी को जाने के लिए बोला, उसके बाद गाणगापुर को जाने के लिए बोला, और ऐसे 4 से 5 स्थान मैंने किए। और वहाँ पर हमारे गुरु ने जो भी अनुष्ठान बोले थे, जो भी मंत्र क्रियाएँ बोली थी, वो सारी की और मैं वापस आया। तो जब मैं आ रहा था रास्ते में, तो मुझे एक व्यक्ति मिला कि जिनके घर पर मैं रुका था। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह की मुझे प्रॉब्लम है कि अचानक से उनके परिवार के एक सदस्य की मौत 60 या 65 के वर्ष के भीतर हो जाती है। 60 से 65 के बीच में ही अचानक से उनकी मौत हो जाती है, जिसका कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि वो व्यक्ति बीमार है या फिर उसको अचानक से दिल का दौरा ही पड़ जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है और वो व्यक्ति मर जाता है। तो ये क्या है, अभी तक तो 3 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद तो मैं ही हूँ, इस तरह से उस व्यक्ति ने बताया। तो उस वक्त मुझे उसको कुछ गाइडेंस करना ठीक नहीं लगा। तो मैंने बोला कि एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए हमारे गुरु के पास, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि उस वक्त मेरा ही एजुकेशन चल रहा था, तो मैं कुछ उपाय बताता ये ठीक नहीं था, और गुरु आज्ञा के बगैर कुछ बताना ठीक भी नहीं होता। तो उसकी वजह से मैंने उनको मेरे साथ आने के लिए बोला, और हम वहाँ पे 2 या 3 दिन के बाद हमारे गुरुजी के पास पहुँच गए। तो मैंने उनको बोला कि ये ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने ही खुद मुझे बताया कि इनके घर में ऐसी ऐसी बीमारी है कि 60 से 65 साल के बीच में जो भी बड़ा आदमी है वो मर जाता है। मैंने बोला हाँ ठीक है, बराबर है। तो उसके बाद उसको उन्होंने पूछा, क्या 3 पीढ़ी पहले क्या आप किसी बड़े आलीशान घर में रहने के लिए गए थे? तो उन्होंने बोला हाँ, गांव में एक बहुत बड़ा वाड़ा था, वहाँ पे हम रहने के लिए चले गए। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या वहाँ पे जाते वक्त किसी का कत्ल हुआ था या फिर किसी को मारा था या फिर किसी से ज़बरदस्ती वो ज़मीन ले ली थी? तो उन्होंने बोला हाँ, मेरे जो दादा के दादा है उन्होंने वहाँ पे जो भी ज़मीन थी वो ज़बरदस्ती ले ली थी। तो वहाँ पे
उनकी जो औरत थी वो मरते मरते आपको श्राप दे गई कि आपको जो भी लोग हैं, जो भी आपका जो भी मेन आदमी है, वो परिवार का मेन सदस्य, वो 60 से 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं जीवित रह सकता। उसी के कारण आपको ये तकलीफ़ है। इस तरह से गुरु ने उनको देखते ही बताया। तो मुझे एकदम से आश्चर्य हो गया कि ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि जब भी कोई व्यक्ति मरते मरते श्राप दे जाता है तो वो श्राप एक पिशाच के साथ जुड़ जाता है। वो जो पिशाच के साथ जुड़ जाता है तो वो व्यक्ति या फिर वो पिशाच हमेशा ही उस व्यक्ति के सदस्यों को तकलीफ़ देते हैं और कुछ ना कुछ प्रकार के श्राप जो रहते हैं वो उन तक पहुंचाते रहते हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर मुझे अचंभा हुआ, क्योंकि इस तरह की बातें पहले मैंने कभी सुनी नहीं थी। तो उनको बोला कि 2 दिन आप रुकिए, उसके बाद मैं आपको उपाय बताता हूँ। तो वो आदमी 2 दिन रुक गया, मैं भी उनके साथ में ही था। तो हमारा कोई जो दिनक्रम था, उसके बाद मैंने अकेले में गुरुजी से पूछा कि ये क्या है और आप क्या उपाय बताओगे, इस पे क्या कर सकते हैं, जो भी श्राप रहते हैं वो किस तरह से नष्ट हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि गाणगापुर की सिद्ध भूमि इसलिए कहा गया है और नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी ने वहाँ पे गुप्त रूप से रहने के लिए इसलिए वचन दिया है क्योंकि वो भूमि खुद सिद्ध है। वहाँ पे जो भी तीर्थ है वो भी अत्यंत सिद्ध है। वहाँ पे ऐसी कोई भी बाधा नहीं जिसका निदान गाणगापुर में नहीं हो सकता। तो मैंने बोला मैं तो वहाँ पर जाकर आया, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ, वो सिद्ध है ये मुझे फील आया, परंतु आप जो भी तीर्थ के बारे में बता रहे हो गुरुजी वो क्या है वो मुझे समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बोला वहाँ पे एक भस्म पर्वत के नाम से पर्वत है, वहाँ पे जो भी वहाँ का भस्म है वो इतना सिद्ध है कि आपके कोई भी जो प्रॉब्लम्स है उस पर एक अच्छा सॉल्यूशन रह सकता है। तो मैंने बोला कि वो तो मैंने कहा वहाँ पे नहीं सुना। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे है, वहाँ पे जो भी तीर्थ है वहाँ पे एक भस्म पर्वत है, तो आप इनको लेकर वहाँ पे जाइए और उनको वो भस्म लेकर आने के लिए बोलिए। लेकिन वो भस्म इन्होंने खुद लेकर आना है, आपने सिर्फ उनका मार्गदर्शन करना है। इस तरह से हम दोनों को उन्होंने वहाँ पे भेजा और उनको जाने के लिए बोला। तो और वहाँ पे जाकर एक मंत्र का अनुष्ठान भी करने के लिए बोला और वहाँ पे वो भस्म लेकर आने के लिए बोला। तो वो जो भस्म है वो कुछ वहाँ का जो है कुछ इस प्रकार है जो हमारे पास हमेशा रहता है, क्योंकि उसकी अनुभूति हमने भी स्वयं की है। तो हुआ ऐसे कि हमने वहाँ पे वापस से गाणगापुर की तरफ चल दिए और बीच में कुछ अनुष्ठान उनको करने के लिए बोला था, वो हमने रास्ते में शुरू कर दिया। उसके बाद हुआ ऐसे, जब गाणगापुर पहुँच गए तो अचानक से इनको चक्कर आने लगे और ये बेहोश हो गए। अभी तो ये बहुत भयंकर परिस्थिति हो गई, क्योंकि इसके बारे में तो गुरुजी ने कुछ बताया नहीं था। तो उसके लिए क्या करना है ये समझ में नहीं आया। वहीं से एक हमारे जो पहचान वाले थे उनसे जो हमारे गुरु थे उनके यहाँ पे संपर्क किया और उन्होंने बोला कि वहीं पे रहो और जो भस्म पर्वत है उसका जो भस्म है वो पानी में डालकर इनको पिला दो, इनको फ़ौरन ही ठीक लगने लगेगा। उसके बाद उनको वैसे ही किया तो ये होश में आ गए और एकदम से इनको ठीक लगने लगा। उसके बाद जो भी वहाँ पे संगम रहता है उसके सामने जो भी एक अनुष्ठान की जगह बनाई थी वहाँ पे हमने अनुष्ठान किया। उसके बाद वहाँ पे जो भी 7 तीर्थ थे उनके दर्शन कर लिए और वहाँ पे भिक्षा भी कर ली। तो फिर भिक्षा करने के बाद हमने वहाँ पे भस्म पर्वत के बारे में पूछा तो वहाँ पे हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे एक भस्म पर्वत है, वहाँ का जो भस्म है वो खुद निकालना पड़ता है और वो भस्म अत्यंत चमत्कारिक दिव्य और सिद्ध भस्म है। उसके बाद वो भस्म ले लिया और हमने हमारे जो भी हमारा रहने का स्थान था उस तरफ चलना शुरू कर दिया। वहाँ पर शाम के वक्त उनको अचानक से सपना आया, जो भी हमारे साथ थे। उस सपने में एक पिशाच ने उनको गला दबाने का प्रयास किया, परंतु ये भूमि भगवान दत्तात्रेय खुद दत्तात्रेय की भूमि है। तो उनके सपने में भगवान दत्तात्रेय आए और उनको बोला कि अभी आपको कल सुबह 6 बजे से पहले ही
इस जो भी ये भूमि है इसको छोड़कर बाहर जाना होगा, अन्यथा आपकी मौत हो जाएगी। ये बात सुनते ही वो उठकर खड़े हो गए, हमें भी जगाया और इस तरह के स्वप्न दृष्टांत के बारे में बताया। तो उसके बाद मुझे आश्चर्य लगा कि गाणगापुर के सिद्ध भूमि पर होने पर भी इस तरह की आज्ञा क्यों हुई। फिर मैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए वहाँ से हम अपने घर का रास्ता था वो पकड़ लिया और जहाँ पे हमारे गुरु थे वहाँ पे हम पहुँच गए। उसके बाद उनको सबसे पहले साष्टांग प्रणाम किया और बोला कि इस तरह से आज्ञा हुई है। तो उन्होंने बोला हाँ बराबर है, उनके अंदर जो भी अभी पिशाच है तो वो इनकी जान ही ले लेता, क्योंकि उनको खुद भगवान दत्तात्रेय का ताप जो था वो सहन नहीं हो रहा था और इनके कर्म दशा के अनुसार वो समय अभी नहीं आया कि भगवान दत्तात्रेय इनके कष्टों का निवारण कर सके। तो उसके लिए भगवान दत्तात्रेय ने वहाँ से जाने के लिए बोला और जो भी इनका प्रॉब्लम था वो अभी ख़त्म होने के लिए 2 या 3 माह का अवधि बाकी है। तो उसके अंदर पिशाच इनकी जान तो ले लेता, नहीं तो उनको कुछ हानि हो जाती। तो उसके लिए वो वहाँ से उन्हें वापस लाने के लिए बोला। फिर गुरुजी ने वो भस्म अपने हाथ में ले लिया, कुछ मंत्रों का प्रयोग उस पर कर दिया और उसका एक ताईद बनाकर इनको दे दिया और उनको बोला कि 2 माह तक ये ताईद अपने गले से नहीं निकालना है और वो जब तक है तब तक इस मंत्र का जाप करना है और साथ में ही मुझे उनको सिद्ध दत्तेंद्र की साधना देने के लिए बोला। तो उस तरह से मैंने सारी क्रियाएं की। तो हुआ ऐसे कि जब उन्होंने वो ताईद पहना और वो अपने घर पर चले गए तो उनकी बीबी थी वो अचानक से चिल्लाते हुए उठ गई और उन्होंने उनका गला दबाने का प्रयत्न किया, परंतु हुआ ऐसे कि जैसे ही वो ताईद को उनका हाथ लग गया तब वो अचानक से बेहोश हो गई और वो दोनों भी डरे हुए थे और उन्होंने हमसे संपर्क किया। इस तरह की बात हुई। तो गुरु ने बोला हमें कि उनका जो भी प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया है, अभी उनको जाकर एक मंत्र की उपासना करने के लिए बोलो और वो जल्द ही प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से करने के बाद जब मैं गया तो देखा कि उनका जो भी प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया था, उनकी वाइफ भी नॉर्मल थी और उनको सपना भी आया था उसके बाद कि सपने में जो भी वो औरत थी वो आकर उनको माफ़ी मांगकर चली गई। उसके बाद उनको भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए और उसके बाद हुआ ऐसे कि उनको एक पंडित जी ने बताया था कि आपके ऊपर का बहुत बड़ा मृत्यु योग टल गया। तो इस तरह से उनकी जो भी प्रॉब्लम थी वो भस्म की वजह से सॉल्व हो गई। ये छोड़कर हमें और 2-3 अनुभव भी है कि एक आदमी को 2 पिशाचों ने बहुत ही परेशान किया था। उसका जो भी मकान था उस पर किसी ने तंत्र क्रियाएँ करवाई थी। उस तंत्र क्रियाओं की वजह से वहाँ पे इनको इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि किसी पिशाच उनके शरीर में आकर उनको सोने नहीं देता था और बाद में ही और साथ में ही उनके वाइफ के भी शरीर में आकर बहुत तकलीफ़ देता था। तो उनको भी मैंने ये गाणगापुर का भस्म देकर उनका ताईद बना कर दिया था। उसके बाद उनको भी आराम पड़ा था। तो और एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथ में ही एक बाधित घर था, वहाँ पे बहुत सारे अनुष्ठान करने के बाद भी उनको स्वस्थता नहीं मिल रही थी। उन्होंने बहुत तंत्र मंत्र किए थे और बाकी भी बहुत सारी क्रियाएं की थी, परंतु उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। तो उसके बाद मैंने यही गाणगापुर का जो भस्म है वो देकर उनको वो अपने घर में चारों तरफ डालने के लिए बोला था और जैसे ही उन्होंने वो चीज़ की और एक अनुष्ठान किया उनके भी समस्या का समाधान हो गया था। तो ये अत्यंत दिव्य भस्म है। तो आप भी अगर गाणगापुर को जाएंगे तो ये भस्म जरूर लेकर आइए और इस पे बहुत सारी क्रियाओं का समाधान निकल सकता है और कोई भी भूत प्रेत पिशाच बाधा हो उस पर उपाय जरूर निकलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ और सब्जेक्ट लेकर ज़रूर आऊँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।